सबसे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। देन आप लोग का कोई जो क्वेश्चन होगा उसमें मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। ठीक है। एंड जय गुरुदेव। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है वेनस एस्ट्रोलॉजी एकेडमी। माय नेम इज शालिनी सोनी। 10 to 11 years हो चुके हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी में। एंड मैं मेरे इंस्टीट्यूट में सभी तरह के कोर्सेज सिखाए जाते हैं। आपके एस्ट्रो वास्तु, वास्तु, टैरो कार्ड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी, ये सभी कोर्सेज सिखाए जाते हैं। मेरे कोर्सेज जो हैं उनकी पेमेंट्स अगर आपको जाननी है तो आप मुझे सेल्फ मैसेज करेंगे। आई विल सेंड यू द पीडीएफ। एंड ये इंस्टॉल पेमेंट जो है आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। एंड मेरी सभी कोर्सेज के प्राइस जो है 10,000 15,000 ऐसे ही है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सिखाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसमें आपको बेसिक मिलेगा या फिर सिर्फ आपको एडवांस लेवल का अलग पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा डिटेल में सिखाया जाता है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो नीडी हैं, जो पैसे देकर भी अपने घर का वास्तु नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो आजकल के टाइम में मार्केट में वास्तु करने के बहुत ज्यादा ही चार्जेस हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये फैसिलिटी नहीं उठा पा रहे, इसीलिए मैंने ये योगदान बोल के चालू किया है। सैटरडे या संडे दोनों में से किसी एक दिन ये होगा, जिसमें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों की कोई अगर मेजर प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो आप कोई एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो। सो मैं जो भी आप लोगों को क्वेश्चन को भी एक एक करके करना है। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करेंगे आप अपना कैमरा ऑन करके, ठीक है, एंड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, स्टार्ट करिए। अपना कैमरा ऑन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ जी, बोलिए, क्या इशू मेरा है, ना क्या बेटा सॉल्व एक, करना। हाँ हाँ बोलिए। आप का पूछेंगे या घर की फैमिली का? नहीं, आप वास्तु से रिलेटेड कोई भी इश्यूज पूछिए। मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। मेरे लाइफ में फाइनेंशियल इशू है। अच्छा, और बेटे का अभी एग्जाम हुआ है, यूपीएससी का। फाइनेंशियल तो इशू है। होगा कि नहीं? फाइनेंशियल इश्यूज में किस फाइन- तरीके का फाइनेंशियल इश्यूज है आपके घर में? मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, या आपके कैश फ्लो नहीं बचते, जो सेविंग्स होती है वो नहीं बचती, कैसे इश्यूज है? कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो मतलब नहीं है। दुकान में ग्राहक, दुकान है हमारी कपड़े की, अच्छा। ग्राहक नहीं आ रहे। अच्छा, ग्राहक आते ही नहीं है। एक तो दुकान में भी आपके नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। और घर में भी, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है आपके? एंट्रेंस है, कुछ नहीं है, येलो कलर। मैं नॉर्थ में ही बैठी हूँ। आपका नॉर्थ का एंट्रेंस है। एंट्रेंस है शायद N4 N5 का होगा। एन एन फोर फाइव एन एन फाइव का सिक्स है। आपका एंट्रेंस है। एन एन फाइव फोर एन सिक्स शायद। N5 N6। हाँ जी जी। नहीं, N5 N6 तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता ना। N5 तो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, और N6 जो है वो अट्रैक्शन का जोन है। वो भी कोई इतना अच्छा जोन नहीं है। इस दोनों की आपने रिमेडी क्या कर रखी है? कुछ नहीं किया मैं, ऐसे ही। कुछ नहीं किया है। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी के लिए तो N4 की दीवार पे क्या है, एक बार मुझे दिखाइए। आपका N4 वाला वॉल, गेट के ठीक बगल वाले जो N4 है वहां पे एन क्या है? अच्छा, ये है। N4 हाँ यही। ये आपका यही जो हो रहा गेट है है। N5 N6 में आता है। हाँ जी। हाँ। और भी आप एक हुआ है। काम, हाँ, ये कट या एक्सटेंड में नहीं आता है ना? ये डायरेक्शन आपकी नहीं कट नहीं या नहीं एक्सटेंड नहीं है ना? नहीं नहीं। नहीं ना। ठीक है। एक तो एक काम नहीं। करेंगे कि आप गेट के आगे ग्रीन रंग का मैट लगाएंगे, ग्रीन रंग का। ग्रीन।
हाँ, जी जी गेट के आगे आप ग्रीन रंग का मैट लगाएंगी। दूसरा चीज ये है कि N5 जितना टाइम जहां पे आ रहा है वहां पे ग्रीन रंग करेंगी, और N6 जितना पार्ट में आ रहा है वहां पे आप व्हाइट मार्बल या व्हाइट कलर का कलर कर सकते हो, या व्हाइट रंग का टेप लगा सकते हो। ठीक है, ये दोनों काम आप करेंगी। और जहां पे जिस डायरेक्शन में आपका N4 आ रहा है ना, N4, हम्म जिस डायरेक्शन में आपका N4 आ रहा है उस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, एक मिस्त्री को बुलाओगे और वहां पे उस दीवार में ग्रिल करवा दोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जी एक जी होल जी। करवाना। वो ठीक है, मैंने N3 पे किया है, N3 पे किया है, कहाँ पे किया है? N3 में। इंट्री N3 में? N3 में क्यों हाँ किया आपने? वो तो N3 का तो जरूरत नहीं है, वो तो अट्रैक्शन का जोन है। अट्रैक्शन का क्या, अपने को तो मनी फ्लो चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी चाहिए ना। वो अभी बंद किया है मैंने वो भी। हाँ, उसके करने आप N4 में करना। N4 एकदम प्रॉपर, जो N4 है ना वहां पे ग्रिल से एक छेद करवा दीजिए। ठीक है, और साउथ ईस्ट में क्या है आपके, साउथ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में किचन है और ब्लैक स्लैब है। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एकदम प्रॉपर साउथ ईस्ट में है, आपने देखा है? प्रॉपर हाँ, साउथ ईस्ट E8 में S1 में किचन है आपका, E8 हाँ जी एकदम प्रॉपर साउथ ईस्ट में है। और दीवारों का कलर? जी जी। ऑफ वाइट है, सभी जगह हमने वो ऑफ वाइट ही किया है। अच्छा, पूरे घर में आपने ऑफ वाइट ही करवा रखा है। ओके, तो हम्म, वहां पे जो किचन है ना वहां पे ब्लैक स्लैब मत रखिए। ठीक है, अग्नि का जी जी। जगह है ना, वहां पे ब्लैक रखोगे तो और भी हम्म, ज्यादा आपको कैश फ्लो में वहां पर कोई एक्वागार्ड ये सब पानी का जो आपका बर्तन जो क्लीन होते होंगे वो सब भी तो होगा। वो सभी है, लेकिन एक्वागार्ड निकाल दिया मैंने, लेकिन पानी का तो वो है, हाँ, तो उसके जो बर्तन वगैरह आपका है। बेसिन है ना जहाँ पे पानी फ्लो होता है, उसके चारों तरफ रेड हाँ कलर जी की पट्टी मरवा दीजिए। नहीं तो वो जो कलर्स आते हैं ना मार्केट में दीवारों पे जो पेंट होते हैं वो कर दीजिए चारों तरफ। जी जी ठीक है, जी। उसके बेसिन के चारों तरफ। रेड कलर और का, रेड कलर हाँ, का। रेड कलर करना है, रेड कलर करना है वहां पे। साउथ ईस्ट में हम्म, किचन ठीक होता है, लेकिन वो कुंडली के हिसाब से सबके लिए ठीक होता है नहीं होता है, वो थोड़ा सा डाउट है। तो आप एक बार नॉर्मल वास्तु के हिसाब से आप एक बार वहां पे वही करिए। ठीक है, एंड वहां पे हम्म, आपका जो गैस स्टोव है, गैस स्टोव के नीचे भी लाल रंग का पत्थर यूज कीजिए। अगर लाल रंग का पत्थर नहीं कर सकते हो तो खाली जो स्टोव है ना, जो स्टोव जलती है बस ठीक उसके नीचे इतना इतना सा हम्म, लाल रंग का दोनों तरफ, बर्नर के नीचे लाल रंग का पेंट कर दीजिए। ठीक है, जी जी। इसी से आपको कुछ रिजल्ट्स जो है वो समझ में आने लग जाएंगे। ये ओके। दो उपाय आप कीजिए, उपाय करके मेरे को 10 से 15 दिन में आप मेरे को बताइए। और उपाय करना कब है? ओनली ऑन फ्राइडे, और कोई दिन नहीं ओनली करना ऑन है। फ्राइडे। वास्तु का उपाय ओनली ऑन फ्राइडे करिए, या फिर ट्यूसडे करिए। अगर फ्राइडे नहीं कर पा रहे हो तो ट्यूसडे करो, लेकिन बस इस दोनों दिन ही करना है। जी ठीक है, और कोई दिन जी नहीं जी करना है। अगर पूर्णिमा के जी दिन होता है तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। जी जी ठीक है, ये दोनों उपाय करके आप मेरे को जी। है ना व्हाट्सअप कीजिएगा फिर, क्योंकि एक बार में पूरा वास्तु चेंज नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके फिर करना चाहिए। मैम टॉयलेट है, WSW में आ रहा है। कहाँ पे टॉयलेट? WSW में व्हाइट पट्टी मार दीजिए, एकदम हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएगा आपको 24 घंटे के अंदर। व्हाइट पेंट में मगर निकल जाता है वो। पेंट कीजिए ना, जैसे वो तेल रंग आता है ना जो दीवारों में होता है, हम्म, वो वाला व्हाइट पेंट कीजिए ना। वाला। हाँ, व्हाइट पेंट वाला। आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा पर्सनली, मैं आपको एक फोटो भेज दूंगी कैसे करना है। वो वैसे आप व्हाइट रंग का पेंट कर दीजिए एकदम WSW में। बहुत ही जल्दी 24 घंटे में इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। व्हाइट कलर करना है टॉयलेट के चारों तरफ। ठीक है ना? चलिए, अब दूसरे जन का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, आप बोलिए।
आईफोन किनका है ये, आप पूछिए। अच्छा मैडम आप। हाँ मैम। मैं ये पूछ रही थी मैम कि साउथ ईस्ट की किचन मेरे को सूट नहीं करती, मेरा मंगल है वहां पे। हाँ हाँ, तो कुंडली के हिसाब से मेरी बहुत तबीयत। लोगों को नहीं सूट करती है साउथ ईस्ट का हाँ हाँ। किचन। तो अभी जैसे साउथ ईस्ट में यदि सामान रखते हैं ये गैस और सब, तो फिर मेरे को तो दिक्कत करेगी। और लेकिन बेटी के हिसाब से जैसे साउथ ईस्ट में किचन होना, तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं फिर? इसीलिए इसका रेमेडी करके चलते हैं ना अपने लोगों की, क्या है किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है ना। तो क्या है जी। कि अच्छा हाँ रिजल्ट मिल सके, तो आप उसके नीचे लाल रंग की पट्टी लगा दीजिए, है ना। जैसे मैंने आपको बताया मार्बल हाँ लगा सकते हैं। और नहीं तो बेस्ट क्या रहता है कि जैसे मैंने तो आपको उसमें घर में देखा है, आप सबसे अच्छा जो है कि गैस बर्नर के नीचे भी पूरा चेंज ना हो, तो ठीक बर्नर के नीचे इतना दसा लाल रंग, थोड़ा सा तेल रंग होता है ना जो दीवारों पे होता हाँ है, बस वो कर हाँ। दीजिए हल्का सा। तो उससे भी आपको नहीं काफी अच्छे जैसे। रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। हाँ ओके। तो बहुत वो मेरे को ज्यादा नुकसान जरूरी। दे रहा है ना वो मंगल तो। हाँ, बिल्कुल नुकसान और दे रहे हैं। अभी मेरा मंगल फर्स्ट हाउस को हिट भी मार रहा है। हाँ, नहीं तो सातवें घर से। हाँ वो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, क्योंकि किस कुंडली के हिसाब से भी तो वो आपको नुकसान दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो हाँ। इसलिए इसकी रेमेडी करना ठीक है, ज्यादा वो नहीं तो मतलब मैं वो मेरे पे रेमेडी कर लूं ना फिर, या घर में साउथ नहीं, ईस्ट घर में में यदि वास्तु किचन में है तो? रेमेडी करिए ना, घर के वास्तु में रेमेडी करिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। घर के वास्तु में रेमेडी करना बहुत जरूरी है, इससे क्या ठीक सभी है। को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ओके। है ना। ओके मैम। ठीक है ना। और तो लोग अभी जुड़ रहे हैं। हाँ, मैम घर के सामने कोई लाइट लैंप पोस्ट होता है दरवाजे के सामने, तो उसका क्या उपाय होता है? क्या चीज होता है? दरवाजे के सामने जैसे वो बिजली का खंबा होता है ना, लाइट जलती रहती है। हाँ हाँ, तो उसका वो देखिए वो तो रोड्स का बनाया हुआ रहता है, उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। पूर्णिमा के दिन उस पे जाके हल्दी से सतिया बना के आ जाइए। जैसे अगर घर में भी अच्छा। कहीं पे खंबा है, तो वो भी आपको तो इफेक्ट हाँ करेगा ना। तो वो सब हाँ आप ना हाँ। करके सीधा वहां पे जाके पूर्णिमा वाले दिन हल्दी से वहां पे सतिया बना देना चाहिए। ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक ही उसके अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको चारों तरफ देता है। और इसके रिजल्ट्स भी हमने बहुत अच्छे देखे हैं। जैसे कि साउथ डायरेक्शन में किसी को नेम फेम ये सब नहीं मिल रहा है, तो साउथ डायरेक्शन हाँ प्रॉपर साउथ में जाके आप अपने घर में सथिया बना दीजिए लाल रंग से। मतलब आपका जो रोली ओके। होता है ना, जो हम लोग टिक्का लगाते हैं, जी जी। रोली से हाँ। सथिया बना दीजिए। आपको देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ओके मैम। नेम फेम भरना शुरू हो जाएगा, है ना। साउथ में, प्रॉपर साउथ में। प्रॉपर साउथ में सिर्फ अपने रोली ठीक। से सथिया बना देना है। ये सब उपाय क्या हम्म। तो मंगलवार या शुक्रवार करना चाहिए, या नॉर्मल पूर्णिमा वाले दिन करना चाहिए। इससे आपको रिजल्ट्स ओके और भी मैम। ज्यादा अच्छे मिलते हैं। वास्तु का जी। उपाय करना ही सिर्फ ट्यूसडे या फ्राइडे चाहिए, और कोई दिन वास्तु का उपाय नहीं करना चाहिए, तो रिजल्ट्स ओके। जल्दी देखने को मिलता है। और क्या पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन वास्तु का उपाय करोगे तो आपको 2 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसके रिजल्ट समझ में आने लग जाएंगे। इतना जल्दी उसका ओके। इफेक्ट मिलता है पूर्णिमा में करने से। हम्म। एक नॉर्मली बताती हूँ, जिनके घर में किसी भी तरीके की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही है, वास्तु समझ में नहीं आ रहा है, सब तरीके से कर करके हार चुके हैं, बहुत सारे लोगों में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो कुछ भी उपाय करने से पहले सिर्फ एक उपाय कर ले। उनको क्या करना है, अपने नॉर्थ डायरेक्शन में एक पेंडुलम, मतलब ऐसे जो हिलने वाली घड़ी होती है ना, हाँ जी जी। हाँ। वॉच, वो एक हम्म। पेंडुलम वॉच लगा लेनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन सिर्फ एक मनी फ्लो की डायरेक्शन नहीं है, वो आपके कुबेर का भी स्थान है, वो आपकी जिंदगी की शुरू होने वाली ये पैसे की सक्सेस का भी स्थान है। तो अगर आप जब वहां पे पेंडुलम वॉच लगाते हो और वो वॉच ऐसे ऐसे हिलती हम्म। है ना, तो जी। ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में खुशियां सक्सेस अपॉर्चुनिटी ये सब लेके आती है। तो कुछ भी अगर ओके। वास्तु का नहीं करना है, तो प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन में N4 या N5 में, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में अपना वॉच लगा दीजिए।
और वो वॉच जो है वो पेंडुलम वॉच लगाइए जो ऐसे से हिलती हो। जी मैम। इससे भी आपका कैश फ्लो और घर में सुख शांति बहुत आने लग जाती है। और दूसरा सब, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ अच्छा हो, नॉर्थ के ठीक सामने पड़ता है साउथ, है ना, तो साउथ भी अच्छा बनाने के लिए एक ऐसे त्रिभुज ट्रायंगुलर शेप का रेड रंग का पेपर काट के आपको दीवार में लगा लेना चाहिए। ये 2 उपाय करके देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, हमेशा अपने इन 8 डायरेक्शंस को हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ रखना ही चाहिए, तब जाके ओके। आपको बेस्ट रिजल्ट हमेशा मिलता है ना। ओके। मैम ने लगता है लगा रखा है ये देखिए दिखाए। हाँ। ये कौन से मतलब डिग्री में लगाया है आपने? आप म्यूट है मैम, म्यूट है आप म्यूट है। इस कोने से साउथ ईस्ट शुरू होता है, इस कोने। अच्छा, उस कौन से साउथ ईस्ट चालू होता है इस आपका? एक्सिस से। हाँ, हाँ, इस कोने से। आपको इसे किस में लगाना है? इससे आप लगाइए S1 में, अनिल अनिल देवता में लगाइए, S1 में। शायद S1। इस मन ही आएगा। S1 ही आ रहा है ये। हाँ, S1 में जो अनिल हाँ, देवता यस है, हाँ उसमें ये लगाना है। जी जी ठीक है ना। जी। ठीक है मैम। S1 मैम। हाँ, S1 में ऐसा त्रिभुज का लगाने से भी इंसान का कैश फ्लो जो है वो बना रहता है। मैम तो ये महावास्तु करना चाहिए, फिर जैसे एस्ट्रो वास्तु है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? डिफरेंस ये है कि महावास्तु जनरल वास्तु हो जो गया है, ना। हाँ वास्तु जो है उसमें आपको क्या दिखता है कि जैसे देखो एक एग्जांपल देती हूँ, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा होता है ना, ये तो सभी हाँ बोलते हैं हाँ। SSW में। लेकिन अगर किसी जी। की कुंडली में मान लो किसी का लिब्रा लग्न है और उसका सेकंड हाउस हाँ वेल्थ सेविंग सक्सेस का हाउस ही उसका सेकंड हाउस पड़ेगा, स्कॉर्पियो राशि SSW, जी। और वहीं पे उसने टॉयलेट हम्म। बनवा लिया, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, उसके सेविंग्स नहीं होगी, उसके पैसे नहीं बचेंगे, उसका सक्सेस नहीं होगा। बार चार्ट में अगर वो डायरेक्शन कम पड़ रही है तो भी उसको हम्म। सक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी, उसके सारे पैसे फ्लैश हो जाते होंगे, तो वहां पर भी हमको येलो पट्टी लगवानी पड़ती है। तो एस्ट्रो वास्तु ओके। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको अपनी जिंदगी में कहाँ से सक्सेस आएगी, कहाँ से इनकम होगी, कैसे आपका पैसा बढ़ेगा, कैसे आपका हेल्थ अच्छा होगा, ये सारी चीजें एस्ट्रो वास्तु आपको सही डायरेक्शन बताती है ना। आज इसीलिए अब हम सोचते हैं कि पूरा परफेक्ट हमको वास्तु का घर मिले, तो वो वास्तु का घर भी आपको सुख नहीं देने वाला, क्योंकि आपकी कुंडली में हम्म। वो वास्तु का घर है ही नहीं। जो आपकी कुंडली में लिखा है आपको उसको एक्सेप्ट करके उसे सही वाइब्रेशन देके आगे बढ़ाना है। किसी को ओके। नॉर्थ डायरेक्शन N4 N5 तो सबके लिए अच्छा होता है, बट अगर वही किसी का छठा आठवां 12वां हुआ तो वो मेन गेट तो उसको नुकसान करेगा ही करेगा ना। उससे रिलेटेड अगर जी। एक्टिविटी अगर वो नहीं करेगा तो वो गेट उसको नुकसान करेगा ही करेगा, है ना। तो कुंडली हम्म। वास्तु बहुत बहुत मैम ज्यादा हमने जरूरी है। हमने अब एक घर देखा मैम, उसमें साउथ एकदम बार चार्ट में 1 एकदम नीचे था, और उसके घर का जो मेन, उसने साउथ फेसिंग घर ही था, पूरा आगे से ऐसा डिजाइन था कि कट था। तो उसका भी कोई उपाय हो सकता है क्या? उपाय हो सकता है, लेकिन मेनली बार चार्ट वाले का उपाय होता है, लेकिन इतना ज्यादा कम डायरेक्शन का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका तो बढ़ते बढ़ते वाइब्रेशन आते आते ही बहुत टाइम लग जाएगा। मेनली आप पकड़ के चलो कम से कम 20% तो अप होना ही चाहिए कोई भी बार चार्ट की डायरेक्शन, उसके बाद उसकी रेमेडी ओ, वर्क करती है। लेकिन जो 20% से कम डाउन वाला अगर कोई भी होता है तो वो इफेक्ट, उसका इफेक्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत बहुत तो टाइम लग मैम जाता जैसे है। अपन डायरेक्शन डायरेक्शन वगैरह नहीं देख के बार चार्ट देखें तो पता चल जाता है क्या नहीं 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 कि नहीं, इस घर की डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमको ये ओके। देखना है कट और एक्सटेंड है क्या। जैसे देखो दो चीज अच्छा सबसे अच्छा। ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है घर लेते वक्त, एक होता है नॉर्थ ईस्ट, एक होता है जी। साउथ वेस्ट। इनका कट होना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। इनका कट, इनका एक्सटेंड, यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे स्टोर रूम, ये सब बहुत बहुत नुकसान है इनसे,
खोई हुई बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। इंसान को बहुत बहुत प्रॉब्लम जी मैम। फेस करना पड़ता है, पैसे भी बहुत नुकसान होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती है, मैरिज लाइफ में दिक्कत रहता है, हर रिलेशनशिप में दिक्कत रहते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शन थोड़ी अच्छे लो, बाकी सब डायरेक्शंस की हाँ, रिमेडी की जा सकती है। कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं है जिसकी आप रिमेडी नहीं कर सकते, सब कुछ पॉसिबल है। तो मैम जैसे वो डायग्राम के लिए लेते हैं ना, तो कट और जो जो कट होता है उसको पूरा निकाल के लेना पड़ता है क्या नहीं, हम उसमें अपने लोगों ऐप को में, पूरा, हाँ पूरा या उसको स्क्वायर पूरा लेना पूरा पड़ेगा? स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पूरा स्क्वायर बनाएंगे तब जाके उसका हाँ, 60 वो कट डायरेक्शन को निकलता है। छोड़ना, कट कट के हिसाब से वो काट काट के लेते हैं, वो नहीं चलेगा ना? हाँ नहीं, वो नहीं चलेगा, पूरा लेना पड़ता है। ठीक है हाँ ना। मैम, मैम मुझे वो, वास्तु में ऐसा हाँ, क्या दोष होगा जब खर्चा बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, 20 रुपए की जगह हमारे 40 रुपए जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब, गाड़ियां खराब, गाड़ी का ये बदलना वो बदलना, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो रही है तो इसका मतलब आपका राहु कुंडली में एक्टिव है। तो जहाँ कुंडली में राहु बैठा है, वहीं पे अपने घर में आपने राहु से रिलेटेड चीजें रख रखी है। और देखो दूसरी मेन चीज क्या होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब आमदनी किससे होती है? वही। सेकेंड हाउस से, ठीक है। और जी। खर्चा किससे होता है? 12वें घर से। 12वां हाँ घर हो गया बेड, ठीक है। और सेकेंड हाउस हो गया खाना, मुंह। तो जो लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं उनका आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया घर में चलेगा, ठीक है। ऐसा दूसरी तो। चीज क्या होती है, अगर किसी के कैश पैसा, पैसा आपका पैसा आपकी कुंडली के 12वें घर वाली राशि में पड़ा हुआ है, तो उसका पैसा ज्यादातर एक्सपेंडिचर में ही जाता है। जैसे कि मान लो किसी का एक्यूरियस कुंभ लग्न है, तो उसका सेकंड हाउस आमदनी क्या है? पाइसेस। और उसका 12वां घर कौन है? मकर, है ना। वो कौन सा डायरेक्शन है? साउथ और साउथ साउथ ईस्ट। अगर वो अपना पैसा इस डायरेक्शन में रख रहा होगा तो उसका आमदनी ठंडी खर्चा रुपया होगा। आप समझ गए? जब आप अपने पैसे को अपने ही 12वें घर में ले जाते हो, मोस्टली ज्यादातर आप वहीं बैठते हो, अपनी फाइल वहां रख रहे हो काम वाली, आप वहां पे बैठे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहीं बैठते हो, आपका बेडरूम वही है, आप सोते वही हो, तो आपके साथ यही होगा। आपकी अलमीरा जी वहां है, तो आपके साथ यही होगा, उसमें पैसा टिकेगा ही नहीं। और जो लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं जिनके भी घर में, तो भी पैसा बिल्कुल टिकता नहीं है आपका, बीमारियों में या फिर वो, खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ कबर्ड है वहाँ, और बड़े बड़े मिरर है साउथ वेस्ट के रूम में, और वो कबर्ड है शायद ऐसे नहीं होता है साउथ मैम, वेस्ट। वो कुंडली देखने से, वो होता है एस्ट्रो वास्तु। आप जानते हैं एस्ट्रो वास्तु? वो एस्ट्रो वास्तु होता है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका 12वें घर की राशि कौन सी है और आपके सेकंड हाउस की राशि कौन सी है। उस हिसाब से आपको अपने डायरेक्शन में पैसे या चीजें रखनी है। जैसे इसकी कुंडली में जहाँ पे शुक्र बैठा हो या शुक्र की पॉजिटिव हिट्स आ रही हो, वहां पे अपने पैसे रखने चाहिए, तब जाके आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मैं ठीक है। आप अपने हस्बैंड के हिसाब से, आप घर में वास्तु ज्यादा उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। जिनके नाम पे घर होता है ना, मेन जी जो जी। पर्सन होता है, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, हाँ। ठीक है ना। इफेक्ट सबको ही करेगा, बच्चे को भी करता है, ऐसा बात नहीं है कि इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट सबको ही करता है, बट उनको ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। जी। ठीक। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं फिर अपने सबको ही, सैटरडे या संडे जैसा भी हो मैं बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय गुरुदेव।